बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर आफियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, मैं एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि बड़ा प्लॉट रखते हैं, बड़े प्लॉट के मालिक हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि आप अपने प्लॉट के ऊपर, अपने प्लान के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आने वाले साइज़ की, जो कि हमारे पास इसका साइज़ आएगा वो है तकरीबन 45 फीट बाय 60 फीट, यानी 45 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, और तकरीबन 60 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। यानी कि अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको अपने प्लॉट के ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एरिया हमारे पास आ जाएगा इस साइज़ के साथ 10 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप इसके एरिया से ज़्यादा अगर इसके साइज़ पर फोकस करेंगे तो आप इस प्लान को इजीली अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकेंगे। तो चलिए जी, इसको शुरू से करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले इसके फ्रंट एलिवेशन की। तो इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एलिवेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको फुल मॉडर्न किस्म का इसमें एलिवेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें मेन गेट। मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं दो अदद गेट, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए। तो जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट बाय 16 फीट। 17 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इस वाली दीवार से लेके इधर तक की मिल जाएगी, और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। यानी कि आपकी बड़ी गाड़ी एक बहुत ही आसानी के साथ इसमें आ सकती है। साथ ही आपको राइट साइड पर मिल जाएगा एक अदद गार्डन 10 मरले का। ये एक अदद घर का नक्शा है, तो इसमें लाजम बात है कि एक अदद गार्डन भी होना चाहिए। खूबसूरत सा एक अदद हमें लॉन मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 13 फीट बाय 16 फीट 8 इंच। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और तकरीबन 16 फीट ही हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसमें आप प्लांटेशन वगैरह, ग्रास वगैरह लगा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट देखने को इसमें मिल जाएगा। इसके ऊपर आने वाले कवर को देखें तो हमें एक अदद कभी सिचुएशन में मिल जाएगा कुछ शेड, और इसके नीचे हमने दे रखा है एक अदद कॉलम, जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा और आपको बाहर से एक बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा। बहरहाल ये आपकी कार पार्किंग में कोई मसला नहीं करेगा। इसके साथ लेफ्ट साइड पे भी आपको फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी, जो कि तकरीबन 4.5 फीट वाइड में है, जैसा कि आपके पास ये बात आ गया। और साथ ही हम बात करें इसमें आने वाले बाहर वाली दीवारें और कॉलम की, तो ये वाली दीवार और ये वाले कॉलम, और जबकि ये वाली दीवार आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे जाएगी, जिससे आपके घर का एलिवेशन बहुत ही बाहर से खूबसूरत नजर आएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। तो एक अदर स्टेप्स के बाद आपको इसमें मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 6 इंच बाई 11 फीट। 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक अदर बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होने वाला है। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 4 फीट 6 इंच। 7 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 4 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो इसी के साथ हम डबल डोर की सूरत में अंदर इंटर हो जाएंगे, और जैसे ही हम अंदर की तरफ इंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगी एक एंट्रेंस लॉबी, या आप इसको स्टेयर लॉबी भी कह सकते हैं। इसके साथ जैसे ही आप अंदर की तरफ इंटर होंगे तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। इसकी मदद से आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी सिटिंग के लिए कुछ जगह, यानी कि आप इसको टीवी लाउंज और हॉल वगैरह भी कह सकते हैं। जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 6 इंच बाय 13 फीट। 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ गई। इसमें आपके सोफा वगैरह लग जाएंगे, और साथ ही आपको मिल जाएगा ड्राइंग और सिटिंग के सेंटर में एक अदर स्लाइडिंग डोर। अगर आप इसको पसंद नहीं करते तो आप इसकी जगह डोर भी लगा सकते हैं, या इसको मुकम्मल तौर पर बंद भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है मुकम्मल तौर पर। इस सीटिंग में आपको हवा और रोशनी वगैरह चाहिए, तो इसके लिए हमने इंतजाम किया है एक विंडो का, जो कि इस वाले ओटीएस में ओपन होगी, और बाहर की तरफ ड्राइंग को भी हमने दे रखी है एक कॉर्नर विंडो। अगर आप चाहें तो इसको रेगुलर विंडो भी दे सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जो एंट्रेंस लॉबी का साइज आएगा वो है 10 फीट बाय 13 फीट। 10 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफ़ी अच्छे साइज की आपको इसमें एक एंट्रेंस लॉबी मिल जाएगी, जिससे आपकी हर चीज़ आसानी के साथ गुजर जाएगी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मजीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा एक बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट 3 इंच बाय 12 फीट 6 इंच। 14 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 12 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक ड्रेसिंग, एक वार्डरोब के लिए कुछ जगह मिल जाएगी, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाय 6 फीट 6 इंच। 4 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी।
जबकि इसी ड्रेसिंग में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी एक अदद बाथ के लिए, यानी कि इस वाले बेडरूम को हमने दिया है एक अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 6 फीट 6 इंच। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले बेडरूम को और इस वाले बाथ को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने बाहर की तरफ दे रखी है एक अदद विंडो, जबकि इधर साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद पैसेज जो कि 4 फीट वाइड में है। ये इस जगह पे 4 फीट का है, जबकि इस जगह पे ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। इसी वाले बेडरूम के सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन, काफी अच्छे साइज का इसमें एक अदद किचन मिल जाएगा। किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 6 इंच बाय 13 फीट। 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ओपन कंडीशन में हमें मिलने वाला है इसमें एक अदद किचन। अगर आप चाहें तो इसको एक अदद 4 इंची का पर्दा लगा के और डोर लगा के बंद भी कर सकते हैं। इसकी बैक साइड पे हमने दे दिया है एक अदद पैशू, एक अदद ओटीएस दे दिया है, जिसका किरदार आपके पूरे घर को वेंटिलेशन हवा वगैरह प्रोवाइड करने वाला है। इस ओटीएस की मदद से आपके पूरे घर को वेंटिलेशन और हवा वगैरह मिलती रहेगी। इस ओटीएस में आपकी तमाम की तमाम विंडोज ओपन हो जाएंगी जो कि इस वाली साइड पे आ रही हैं। इस ओटीएस का साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाय 13 फीट। 4 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो मजीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास पीछे की साइड पे आ जाएंगे 2 अदद मजीद बेडरूम और इस वाली जगह पे आपके पास आ जाएगी एक अदद बेड लॉबी। इस वाले बेड लॉबी का हमारे पास साइज आ जाएगा 9 फीट 6 इंच बाय 12 फीट। 9 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाली जगह को आप एज अ डाइनिंग भी यूज कर सकते हैं। और जबकि इस वाली जगह पे हमने दे रखी है एक अदद वार्डरोब। बाथरूम को थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए एक अदद कट दे के हमने इसमें एडजस्ट की है एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी दे दी है, जिसका आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जिसकी ओपनिंग आपके बाहर बेड लॉबी में हो जाएगी। तो साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद और बेडरूम, मास्टर बेडरूम मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट 6 इंच बाय 14 फीट। 17 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमें मिलने वाला है एक अदद काफी बड़े साइज का बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 7 फीट। 10 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले मास्टर बेडरूम को और इस वाले बाथ को जो हमने वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए विंडोज और वेंटिलेटर इस वाले पैसेज में ही ओपन किए हैं। तो इसी के साथ बात करते हैं इस प्लान के आखिरी और तीसरे बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को इंट्रेंस आपको इस वाले साइड पे मिल जाएगी और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद बेडरूम। इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट 6 इंच बाय 14 फीट। 15 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ भी मिलने वाला है एक अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट 6 इंच बाय 9 फीट। 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। पीछे की तरफ भी हमें मिल जाएगा एक अदद और ओटीएस, एक अदद पैशू मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट 6 इंच बाय 3 फीट। 15 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 3 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले ओटीएस में भी आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा, यानी इन दोनों चीज़ों में आपको वेंटिलेशन इस जगह पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस वाले बेडरूम को वार्डरोब अलमारी वगैरह देना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा छोटा करके इस वाली जगह पे एक अदद अलमारी वगैरह भी दे सकते हैं, जबकि इस वाली जगह पे आपका ओपन द स्काई या एक अदद पैशू भी आ सकता है। तो चलिए जी चलते हैं अब इसके ओवरव्यू की तरफ, करते हैं इसका एक बार डिटेल के साथ ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको मेन इंटरेस्ट जो है वो इधर वाली साइड पे मिल जाएगी और 2 अदद आपको इसमें मिल जाएंगे गेट। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपके पास आ जाएगा एक अदद बड़ी गाड़ी का पोर्च। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद लॉन, एक अदद गार्डन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको इस वाली साइड पे मिल जाएगा एक अदद पैसेज जो कि तकरीबन 4 फीट वाइड में आ जाएगा। एक अदद स्टेप्स के बाद आपको मिल जाएगी लेफ्ट साइड पे इंटरेस्ट ड्राइंग के लिए और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ। इसी के साथ आपको मेन इंटरेस्ट मिल जाएगी इधर वाली साइड पे और इसी में ही आपके आ जाएंगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। इसी के साथ आपके पास आ जाएगा सिटिंग के लिए कुछ एरिया जिसमें आपके सोफाज वगैरह आ जाएंगे और साथ ही आपके पास राइट साइड पे आ जाएगा एक बेडरूम और इसके साथ भी आपको वार्डरोब और बाथ वगैरह मिल जाएंगे। और इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक किचन और पीछे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम विद अटैच बाथ और वार्डरोब वगैरह। जबकि इस वाले किचन के बैक साइड पे हमने दे रखा है एक अदद ओटीएस। तो आप देख सकते हैं कि 10 मरले की इस कैटेगरी में बहुत ही अच्छे साइज के आपको बेडरूम और बाथ वगैरह देखने को मिल जाएंगे और साथ ही आपको हर बेडरूम में वार्डरोब के लिए भी जगह दी गई है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस प्लान से काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देखने को मिले होंगे। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं या आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई वीडियो आपके लिए हाजिर कर दी गई है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।